यदि p और q ये द्विघात बहुपद mx² माइनस 5x प्लस n के शून्य हो तथा p प्लस q बराबर हो p गुणा q बराबर 10, यानी कि p प्लस q और p गुणा q दोनों का मान 10 हो तो m और n का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद हमें दिया है ये। ओके, तो यहाँ से a बराबर m, b बराबर हो गया -5 और c बराबर हो गया n। ओके, शून्य हमें दिए हैं p और q। तो शून्यों का योग p प्लस q बराबर का सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर ये सूत्र का माइनस, b का मान है -5, a का मान है m, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 5/m शून्यों का योग। ओके, लेकिन हमें शून्यों का योग यानी कि p प्लस q बराबर 10 दिया है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम बराबर रख लेंगे। ओके, 5/m बराबर है 10 के, m यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 10m। अब ये दोनों वैल्यूज़ गुणा हो रही हैं, 10 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 1/2। ये आ गया m का मान। ओके, अब हमें n का मान फाइंड करना है। शून्यों का गुणाकार यानी कि p गुणा q का सूत्र होता है c/a। c का मान है n, a का मान है m। ओके, परंतु p गुणा q हमें 10 दिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पर दिया था हमें कि p प्लस q यानी कि शून्यों का योग और p गुणा q यानी कि शून्यों का गुणाकार 10 है। ओके, तो परंतु p गुणा q बराबर हमें 10 दिया है, तो p गुणा q का मान यहाँ पर हमने फाइंड किया जो आया था n/m। ओके, तो ये वाला n यहाँ पर, m का मान हमने पीछे फाइंड किया जो आया था 1/2। m की जगह 1/2 लिखना है और यहाँ पर ये वाला 10। अब जो ये 1/2 है इस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भाग में है तो इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गुणा में हो गया 10 एकम 10 और ये वाला 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, n का मान आ गया 5 और m का मान आया था 1/2।